और अब आप सुनिएगा वो देश भर के वाद्य यंत्र आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे, चाहे आप गोंग्स हो या दुदुम्बी या ढोल या ताशे या नगाड़े, देश भर के ये हैं नगाड़े, भारत का युद्ध यंत्र। फ्रॉम मिजोरम एंड महाराष्ट्र, फ्रॉम उत्तराखंड, महाराष्ट्र से लेकर मिजोरम तक, तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक, हर एक क्षेत्र के जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें आप एक साथ वंदे मातरम की धुन को बजाते हुए आगे बढ़ते हुए देखेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि परेड की शुरुआत किसी सैन्य टुकड़ी से नहीं हो रही है, बल्कि वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इन कलाकारों के साथ हो रही है। आसान नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि अलग अलग विमानों की क्षमता अलग होती है, एक फ्लाई पास्ट में जब आप अलग अलग विमानों को देखते हैं, ऐसा ही इन कलाकारों के लिए भी हुआ था। लंबा अभ्यास इनका चला है, अलग अलग राज्यों से जरूर आते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर देश के लिए ये अभ्यास इन्होंने किया। और युद्ध में बहुत प्रेरित करता है आपको ये सैन्य संगीत भी जब बजता है, या वंदे मातरम। सुनिए इसको। वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, सर चढ़ों के सर में चक्कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंची जहां झनकार वंदे मातरम, जेल में चक्की घसीटे भूख से हो मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम, मौत के मुंह में खड़ा है कह रहा जल्लाद से, भोंक दे सीने में वो तलवार वंदे मातरम। मुमकिन है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी ये 1930 की कविता, और आज आसमान में 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स जो कि तीनों सेनाओं की ध्वजों को लेते हुए तिरंगे के साथ उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति भवन की दिशा से कर्तव्य पथ पर आते हुए पुष्प वर्षा करते हुए। और ये जो मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स है, ये भारतीय वायुसेना के वॉर हॉर्स है, मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। कारगिल की लड़ाई के बाद ये 1V जो और ताकतवर इंजन के साथ आए थे, सियाचिन का ग्लेशियर हो या गलवान, ये बहुत तेजी से युद्ध के साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम। और अब बात इस वर्ष के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनेश कुमार की। पैराशूट रेजिमेंट के अधिकारी हैं जनरल भवनेश कुमार, 3rd जनरेशन, खुद 2nd जनरेशन ऑफिसर हैं। इनका बेटा भी इसी परेड में शामिल है, 61 कैवलरी की टुकड़ी की कमान कर रहा है। पिता पुत्र दोनों परेड का हिस्सा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया जनरल भवनीश कुमार 2nd जनरेशन ऑफिसर है, 3rd बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट के। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट 5th बटालियन को कमान किया था, उसके बाद स्ट्राइक कोर को कमान किया था, माउंटेन डिवीजन में रह चुके हैं, माउंटेन ब्रिगेड जम्मू कश्मीर में, रैपिड स्ट्राइक डिवीजन और वेस्टर्न बॉर्डर पर ये तैनात रह चुके हैं। इसके अलावा आर्मी स्कूल ऑफ एमिनेशन यूनाइटेड किंगडम से कोर्स कर चुके हैं ये। जनरल ऑफिसर कमांडिंग पिता भी इस परेड का भाग हैं, और पिता के बाद जो पहली अश्व टुकड़ी आएगी उसमें सुपुत्र सेना में कप्तान 61 कैवलरी, और इस बार 61 कैवलरी को भी आप एक अलग रूप में देखेंगे।
युद्ध के हथियारों से सुसज्जित। पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ था कि पिता पुत्र की जोड़ी नजर आई थी कर्तव्य पथ पर, और इस बार फिर आप उसे देख पाएंगे यहां पर। इसके साथ परेड जो सेकंड इन कमांड है मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, उनको आप देख सकते हैं। तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं, आर्मर्ड रेजिमेंट का हिस्सा है। आज जब यहां पर अगुवाई करते हैं तो सबके लिए उतना ही विशिष्ट पल रहता है। देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में अपने करियर के दौरान उन्होंने अलग अलग कमान, स्टाफ और प्रशिक्षक पदों पर कार्य किया है, जिनमें 42 आर्मर्ड रेजिमेंट और एक आर्मर्ड ब्रिगेड की कमान शामिल है। पश्चिमी मोर्चे पर जनरल स्टाफ के पदों पर कार्य किया है, एक कोर मुख्यालय के बीजीएस रहे हैं, स्कूल ऑफ आर्मर्ड वॉरफेयर की कमान संभाली है। इसके अलावा कई तरह के और प्रशिक्षक पदों पर सेवाएं दी हैं। अधिकारी ने उत्तरी कमान में एक ऑपरेशनल सब एरिया की कमान भी संभाली है। और ठीक उनके पीछे परमवीर चक्र विजेता ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स, और उनके बगल में सुबेदार मेजर संजय कुमार, दोनों जीवित, दोनों परमवीर। कारगिल की लड़ाई में महज 18 वर्ष की आयु में पाकिस्तान को टाइगर हिल में बहुत इन्होंने गोलियां खाई थी, लेकिन पाकिस्तान को परास्त किया था। दोनों परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार 13 जैकरिफ के हैं। दोनों से मिलने का सौभाग्य मुझे कारगिल की लड़ाई और कारगिल की लड़ाई के बाद लगातार मिला था। परमवीर भारतीय सेना के योगेंद्र साहब सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र जीतने वाले सैनिक हैं। हालांकि अफसर के तौर पर अरुण खेत्रपाल को वो रुतबा हासिल है, लेकिन योगेंद्र यादव जो 19 वर्ष के थे महज जब उन्होंने करगिल की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसके साथ ही जो आज जीवित है अशोक चक्र से सम्मानित योद्धा वो भी हैं। आज बाना सिंह साहब नहीं इसका हिस्सा बन पाए, मुझे उनकी तबीयत भी उनकी ठीक नहीं तबीयत रहती। थोड़ी सी नासाज है। और इस समय आप देख रहे हैं कर्नल डी श्रीराम कुमार को और मेजर जनरल सीए पीठावाला, दोनों अशोक चक्र से सम्मानित हैं। अगले साल से समझिए कि शुभांशु शुक्ला भी इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि हमारे वो योद्धा जिन्होंने इन सम्मानों को, इन सर्वोच्च युद्ध काल का परमवीर चक्र हो या फिर शांति काल का अशोक चक्र, ये जो 3 जिप्सीज में आप देख रहे हैं 4 ध्वज, ये 4 ध्वज है यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन का ये दस्ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर यह दिखाने का प्रयास है कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, यूरोप के देशों के, देखिए उर्सुला फॉन डेर लायन वो बहुत गर्व से अपने ध्वज को देख भी रही हैं, सम्मान भी दे रही हैं। जर्मनी की रक्षा मंत्री आप रह चुकी हैं, तो रक्षा और ध्वज का महत्व क्या है आप भली भांति उससे परिचित हैं। यूरोप के अलग अलग देशों के, यूरोपियन यूनियन के ये सिपाही इस समय कर्तव्य पथ पर, ये एक नई परंपरा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था कि जो मित्र देश आते हैं उनकी भी एक टुकड़ी शामिल होती है। और अब 61 कैवलरी, श्वेता देश की सबसे पुरानी सैन्य टुकड़ियों में शामिल है ये। और जिस तरीके से आपने राष्ट्रपति अंगरक्षकों को पारंपरिक वेशभूषा में देखा था, यहाँ पर आप हमारे सैनिकों को सबसे जो आधुनिक पहनावा होता है उसके साथ इन अश्वों की सवारी करते हुए देख रहे हैं। और जो हमने आपको बताया था ना, बैटल एरे फॉर्मेशन, अब देखिए आसमान में आप हेलीकॉप्टर्स को भी देख सकते हैं, नीचे से ये अश्वारोही दल